दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के लिए जो ऑर्डर 12 जनवरी 2024 को आया था, उसके खिलाफ सरकार डीबी में गई हुई थी। लगातार दूसरे दिन आज मैराथन सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल किया था सरकार की तरफ से, यानी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। तो मित्रों, आज क्या हुआ हम सारा डिटेल आपको बता रहे हैं। डीबी में आज रहा सरकार का दिन। सुनवाई में कंटेम्प्ट रिव्यू रहा मुख्य केंद्र। मैराथन बहस के बाद कल फिर होगी सुनवाई। कल ही फाइनल सुनवाई हो जाएगी और ऑर्डर आ जाएगा या ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मित्रों, सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारा अपडेट पता चल सके। ताज़ा अपडेट है, अभी का अपडेट है मित्रों। कोर्ट बंद हो चुकी है और आज मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपकी याचिका थी, यानी सरकार की जो याचिका थी, वो लगी हुई थी 11 नंबर पर फेरस केस में, लेकिन लंच के बाद सप्लीमेंट्री द्वारा इस केस को लगवाया गया और उसके बाद में इस पर बहस शुरू हुई। सबसे पहले सरकारी पक्ष से केसाही जो सरकारी वकील थे, उन्होंने पूरा पटिशन पढ़ा और 40 मिनट का समय लिया। बहुत लंबा समय उन्होंने लिया। सरकारी पक्ष से अपनी पूरी बात रखी, शिद्दत से रखी और सारी बिंदुओं पर उन्होंने बहस की जो रेड पटिशन में उन्होंने डाला था। साथ ही हम आपको बता दें कि जज सुनते रहे और हम आपको यह भी बता दें कि जज अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी महोदय सरकारी पक्ष के वकील को पूरी तरह सुना। और आज की जो सुनवाई हुई उसमें जो कंटेम्प्ट 12,091 की सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, कंटेम्प्ट रिव्यू को मुख्य मुद्दा सरकारी वकील ने बनाया और कहा जब कंटेम्प्ट इनका खारिज हो गया था और सरकार ने पूरी भर्ती पर ब्रेक लगा दिया था, तो हम इनका गिरबांस कैसे निर्धारण कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। सिंगल बेंच ने अनुच्छेद 226 के पूरे मुख्य बिंदुओं को अनदेखी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा करके और गिरबांस का निर्धारण कर दिया और इनके पक्ष में ऑर्डर कर दिया, ऐसा सरकारी वकील ने कहा। इससे जज अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच कन्विंस दिखी और आज का जो पक्ष रहा सरकारी पक्ष का, एक तरह से दिन रहा। और इस तरह से हम आज देखें तो सरकार का दिन आज रहा और जो सुनवाई का पक्ष रहा उस पर सरकारी पक्ष भारी पड़ा। चूँकि सबसे पहले अचेन सिंह ने पक्ष रखना शुरू किया सरकारी वकील के बाद, और जब पक्ष उन्होंने रखना शुरू किया तो उसमें वो जज को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। बीच में अशोक खरे सर खड़े होकर के और थोड़ा सा जज को संतुष्ट किया। उसके बाद फिर अचेन सिंह बहस करते रहे, लेकिन बार बार जज यही कहते रहे कि कंटेम्प्ट इनका जब खारिज हो गया है तो कैसे हम 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा कर के और सिंगल बेंच के निर्णय पर मोहर लगा दूं। हालांकि कंटेम्प्ट रिव्यू का मामला मुख्य केंद्र तो बना रहा पूरे सुनवाई में, लेकिन बार बार जज कंटेम्प्ट खारिज होने के मुद्दों को लेकर स्वयं जो याची पक्ष के वकील थे उनसे प्रश्न करते रहे। केसाही पूरी तैयारी करके आए थे। हालांकि अचेन सिंह उन्हें बहुत संतुष्ट नहीं कर सके जज को केसाही के मुद्दों पर, लेकिन अशोक खरे सर ने जब बाद में बहस करना शुरू किया और जो भी समय रहा उसमें आखिरी क्षण पर अशोक खरे ने कुछ सरकारी पक्ष के जो मुद्दे थे उस पर पलटवार करते हुए जज को कन्विंस करने में सफलता प्राप्त की। और चूंकि जज ने कहा कि आप हमें बताइए कि कैसे कंटेम्प्ट खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ हम इन लोगों को गिरबांस दे दें या सिंगल बेंच का ऑर्डर मान लें, आप इस पर हमें संतुष्ट करिए। बार बार यही माननीय कोर्ट का रुख रहा और सरकारी वकील ने अपनी पूरी बात जो कह दी थी उसमें सबसे मजबूत मुद्दा था कंटेम्प्ट रिव्यू, यानी कंटेम्प्ट जो खारिज हुआ था। तो कंटेम्प्ट खारिज उस समय हुआ था इन लोगों के याचियों के गलती के कारण। उस समय अपने पक्ष में अच्छे वकील नहीं खड़े कर पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए वहाँ, इसलिए कंटेम्प्ट खारिज हो गया था। वो एक कमज़ोर कड़ी तो इस केस की थी ही, लेकिन चूंकि शमशेरी महोदय ने इस पर ऑर्डर दिया था, पूरे लिस्ट पर ऑर्डर दिया था, तो कहीं ना कहीं उनका भी ऑर्डर
डबल बेंच कैसे अनदेखा कर सकता है, ये भी एक प्रश्न बन रहा है मित्रों। हम आपको बता दें, बाद में अशोक खरे सर ने कहा कि उस समय जो कंटेम्प्ट में गए थे खारिज हो गए थे, लेकिन सभी लोग नहीं गए थे, 4-6-10 लोग गए थे। अब बहुत सारे लोग यहीं रह गए थे, इसलिए उनका भी हक बनता है कंटेम्प्ट में जाने का या इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमा करने का। इस पर कोर्ट थोड़ा सा संतुष्ट दिखी और कल के लिए मैटर को स्थगित कर दिया। कल फिर लंच के बाद सुनवाई शुरू होगी और इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा वरिष्ठ वकीलों से, जो पैनल है एशियन सिंह और अशोक खरे को ही आज सुना गया और लोगों से कहा गया जो सरकारी पक्ष के वकील थे कि हमें कंटेम्प्ट जो खारिज हुआ इस मुद्दे पर संतुष्ट करिए कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा करके और इन लोगों का गिरबांस निर्धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि आज निश्चित तौर पर इसके लिए ब्रीफिंग होगी, इसके लिए जो है सारे वकील तैयारी करके जाएंगे। और चूंकि मुद्दा बन चुका है कंटेम्प्ट रिव्यू पर ही अगर संतुष्ट कर ले जाएंगे तो कल अगर पूरे लिस्ट पर ऑर्डर नहीं होगा तो निस्संदेह याची लाभ लोगों को मिल सकता है जो पटिशन में हैं, और अगर संतुष्ट नहीं कर सके सिंगल बेंच के ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिसमिस भी कर सकता है कोर्ट, क्योंकि अब तो केवल कंटेम्प्ट रिव्यू हुई एक मुख्य मुद्दा है और इस मुद्दे को कहाँ तक लोग तैयारी करते हैं। अब चूंकि सारे पटिशन पर कोई बहस नहीं करनी है, सारी बहस समाप्त हो चुकी है, केवल एक मुद्दा बचा है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा करके गिरबांस का निर्धारण जो ऑर्डर यू ललित द्वारा किया गया था, उसी बिंदुओं पर कोर्ट को संतुष्ट करना है। और कोर्ट ने साफ साफ इंगित भी कर दिया है सरकारी वकीलों ये याची पक्ष के वकीलों को कि इस मुद्दे पर हमें आप संतुष्ट कर दीजिए। क्योंकि सरकारी पक्ष बोल चुका है, सरकारी पक्ष को कुछ बोलना नहीं है, निर्णय जज को लेना है और अब केवल याची पक्ष के वकीलों को ही अपना मत रखना है और उन बिंदुओं को डिस्क्लोज करना है जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने इनसे कहा है कि हमें संतुष्ट करिए। उनमें मुख्य मुद्दा यही है कि कंटेम्प्ट जो खारिज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उससे इतर हम कैसे ऑर्डर करें, यह चीज़ हमें बताइए। इस पर आज पूरी तैयारी अशोक खरे, एशियन सिंह, राकेश पांडे, अनिल तिवारी और सुनील चौधरी और अशोक खरे, राधाकांत ओझा इन लोगों द्वारा किया जाएगा। और इसमें मुख्य कड़ी है जिसमें कलाम सर हैं, कलाम सर को कुछ पता है पूरे मुद्दे से, वो शायद कुछ वकीलों को आज ब्रीफ भी करेंगे और इसकी पूरी जानकारी उन्हें देंगे कि इस पर कैसे क्या कुछ किया जाए। तो मित्रों, आज की रात बहुत अहम है, कल का दिन बहुत अहम है, तैयारी के लिए आज की रात अहम है और ऑर्डर के लिए कल का दिन अहम है। चूँकि अब कोर्ट से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। तो मित्रों, ये था आज का अपडेट। धन्यवाद।